अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल होम कुकिंग वर्जन व्लॉग। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आज का व्लॉग मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना काट रही थी क्योंकि उनके खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने कहा कट करके दे देती हूँ बाउल में, स्पून के साथ खा लेंगे आराम आराम से। और यहाँ पे जो है मेरे बच्चों के आजकल इतना टीथ में, हम सबको पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा टीथ में पेन हो रहा है। और हम लोग सब इसी तरह फ्रूट को खाते हैं कट करके, बस इसी तरह। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा कहा था कि मैं लंच तैयार कर देती हूँ खड़े खड़े, और लंच किया। बिल्कुल थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ बनाना था। और उसमें सिर्फ आलू थे, आलू थे खड़े खड़े। मैंने जल्दी से आलू बनाए, और आलू में बिल्कुल ऑयल भी आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल मैंने कम डाला है। इसमें अनियन वगैरह, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सिर्फ हरी मिर्चें 2 डाली थी मैंने, और एक लाल वाली जो मिर्च होती है उसको थोड़ा सा सौते किया ज़ीरे के साथ, और नमक डालकर मैंने उनको फ्राई कर दिया इन आलूओं को। ये थिन से स्लाइस हैं आलू के, और बहुत कम इनके अंदर ऑयल मैं डालती हूँ, क्योंकि इस तरह ही होता है कि बच्चों को खांसी भी नहीं लगती। और आजकल इतना खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन वायरल वगैरह चल रहा है कि बच्चे ठीक ही नहीं होते, एक के बाद दूसरे को लग जाता है। और फिर इन आलू में मैंने डाल दिया था पानी। सौते करने के बाद इनमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया था, ताकि जो है ये गल जाएं, क्योंकि इनमें ऑयल तो है नहीं, बहुत कम ऑयली हैं, तो ज़ाहिर इनको गलना भी होगा। 1 कप पानी डाल के मैंने इन्हें दम पे रख दिया था, ताकि अच्छी तरह गल जाएं और थोड़ी सी ग्रेवी भी इनके अंदर बच जाए। और बस ये तैयार ही हैं तकरीबन। और ये मेरे पास सूखा धनिया पड़ा हुआ था, पुदीना, सॉरी पुदीना जो होता है सूखा, उसको वॉश करके टिश्यू पेपर में उसको वॉश करें आप, और सुखा कर फ्रिज में टिश्यू पेपर के अंदर बंद करके रख दें। वो खुद ही फ्रिज में पड़े पड़े जो है टिश्यू पेपर के अंदर 3 से 4 5 दिन के अंदर वो ड्राई हो जाता है। उसको धूप पे या बाहर डस्क पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आजकल इतनी हवाएं चल रही हैं कि उनके अंदर मिट्टी आ जाती है ऑलरेडी। और यहाँ जी मैंने बनाया था पपाया का पानी वाला शेक। ये ओ सॉरी, शेक कह रही हूँ, ये पपाया के साथ था, पानी मिक्स करके मैंने पीना था। हम लोग यही लेते हैं हफ्ते में 2 बार कम से कम, ज़रूर लेते हैं पपाया का ये वाला शेक भी लेते हैं, और पानी के साथ भी मैं ऐसे बनाती हूँ, दोनों ले लेते हैं। और शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करते, थोड़ा सा टेस्टलेस होता है लेकिन बस पीना पड़ता है। और यहाँ पे जो था टी टाइम था मेरा, मैं केक रस खा के फारिग हुई थी, और ये बच्चों को मैंने खिलाने थे लेकिन उन्होंने नहीं खाए। और यहाँ पे मैं अपना रूम वगैरह थोड़ा सा सेट कर रही थी, शाम का टाइम था। और अब वैसे ही आजकल जो है इतनी जल्दी शाम हो जाती है कि पता ही नहीं चलता रात का। मगरिब के बाद बस फ़ौरन बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है खाना खाने के बाद। यहाँ पे मेरी बेटी थी, और बस ये थोड़ी सी नाराज़ हुई हुई थी, इसको चाहिए थे चिप्स। और मैंने कहा ये आपने नहीं खाने, आपने स्कूल लेके जाने हैं कल, आज आपने काफ़ी कुछ खा लिया है। और वैसे ही अभी जो है अम, शायद मैंने आज कहा था, इनके पापा ने कहा था कि आज पिज़्ज़ा लेने चलेंगे, तो इसलिए मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि आपने चिप्स अभी नहीं खाने, और ये नाराज़ हो गई। और ये थी जी आयतल कुर्सी और लुकुरानी, जो कि मैंने दरवाज़े पे लगाई है बिल्कुल अपने रूम के, क्योंकि आजकल मैं अपने दोनों बच्चों को आयतल कुर्सी याद करवा रही हूँ। और यहीं खड़े खड़े ऐसा होता है, ये सामने होती है तो बच्चों को आप लगा रहते हैं बच्चों के साथ सारा दिन, जो भी उनका सबक होता है वो साथ साथ याद होता रहता है, और आपको भी याद रहता है, और बच्चों को भी डेली 2 लाइन या 1 लाइन भी पढ़ लें तो 10 दिन के अंदर या 2 हफ्ते में बच्चे को उनका सबक याद हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। आयतल कुर्सी, दुआए कनूत, 6 कलमे, मैं इसी तरह अपने बच्चों को याद करवाती हूँ। और ये था अच्छा, ये मैं डॉलर शॉप पे गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी। और ये
कुछ कंटेनर थे जो कि मुझे पसंद आए, तो मैंने वैसे ही ले लिया, हालांकि मुझे चाहिए नहीं थे लेकिन मैंने ले लिए। और ये है कंटेनर, और ये शीशा था जो मेरे, ये भी मैंने ले लिया, काम आता है। मेरे पास ऐसा एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो बाहर का है, माशाल्लाह कनाडा का है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। उसका जो है एक करीब का और नॉर्मल दोनों उसके अंदर दिखते हैं। पता नहीं इसका कैसा है, ये कैसा है, फिर भी मैंने ले लिया। और यहाँ पे ये स्क्वायर थी, एक कंटेनर है, बाउल है, इसका कैप नहीं है, ये वैसे ही था, ये भी मैंने ले लिया। इसके बहुत सारे पीसेस थे डॉलर शॉप में, 170 70s की प्राइस है, 170s की प्राइस है। और इसके कुछ पीसेस बहुत से मैले और डर्टी हो रहे थे, बस ये एक पीस मुझे साफ़ मिला तो मैंने ये ले लिया। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि छोटे से जो बाउल ले लूँ मैं, इस इतने बड़े वाले, ऐसे बड़े इम्तियाज़ से ओरिजिनल क्वालिटी के बहुत खूबसूरत मिल रहे हैं, लेकिन माइक्रोवेव बेकिंग के लिए भी, और वैसे भी आप उसमें सब कुछ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये चाहिए था। वो भी मैंने ख़रीदने हैं इंशाल्लाह, बड़े वाले। देखें कब ख़रीदती हूँ, इंशाल्लाह जब कराची जाऊँगी फिर ही ख़रीदूँगी। और यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो थी ये ट्रे। अच्छा, डॉलर शॉप पे इतने ज़्यादा प्लास्टिक का जो ट्रे और प्लेट्स का सामान है, इतना गंदा सामान है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़क और हार्ड वाला कड़क। प्लीज़ जो हार्ड वाला कड़क प्लास्टिक का सामान होता है वो मत लें। और ये थी एक ट्रे जो कि मेरे हस्बैंड को नज़र आ गई, तो उन्होंने कहा ये वाली ट्रे लो। ये बहुत सॉफ्ट थी थोड़ी स्ट्रेचेबल या सॉफ्ट वाली प्लास्टिक थी, ठीक है। तो ये कि एकदम से नीचे गिरती है तो फ़ौरन दो टुकड़े नहीं होती, लेकिन जो आजकल कड़क प्लास्टिक आ रहा है डॉलर शॉप पे, बहुत ज़्यादा कड़क और हार्ड किस्म का, वो तो फ़ौरन नीचे गिरता है और टूट जाता है। बस ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग थी। और अच्छा, तो ये ट्रे मुझे इतनी पसंद आई। ये भी 170 की थी, और ये सर्विंग ट्रे है, लाइक आप इस पे जूसेस के ग्लास, 6 जूसेस के ग्लास इस पे आ सकते हैं और चाय सर्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे एक और चाहिए। तो देखिए, अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, कल शायद चली जाऊँ दोबारा, तो जो है फिर मैं शायद एक और ले लूँ। स्टॉक में बहुत सारी थी ये, या अभी शायद, देखिए मेरा इरादा हो, क्योंकि शॉपिंग तो हम कल लाए थे, तो जो अभी से दोबारा हमें पिज़्ज़ा लेने जाना है, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जाना, और उसके साथ ही मैं डॉलर शॉप पे भी चली जाऊंगी और साथ में उठा लूँगी। देखिए मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ हो रहा है मैं दो कर लूँ इसको। और क्योंकि इस तरह दो सर्विंग सही रहती हैं, एक में आप लोग टी और कुछ भी जूसेस सर्व करें और दूसरे में कुछ स्नैक होता है, कभी टी टाइम पे या वैसे कोई आ जाता है चलते फिरते आपके घर मेहमान, तो आप इजीली कोई खाने पीने की चीज़ एक पे सर्व कर सकते हैं। और यहाँ मैं जा रही थी बाहर पिज़्ज़ा ऑर्डर करने अपने हस्बैंड के साथ, और साथ में डॉलर शॉप भी चले जाएंगे। देखिए मैं तो नहीं जाऊँगी, शायद मेरे हस्बैंड जल्दी से ये ट्रे उठा के ले आएंगे। तो चले, मैं भी, आप भी देखें, मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करने, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें, क्योंकि उसमें टाइम लगता है थोड़ा, 15 मिनट्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं। और ये था 110 पिज़्ज़ा। यहाँ पे हम सामने ही बाहर खड़े हुए थे, गाड़ी में थे, और मेरे हस्बैंड जो है से ऑर्डर देने चले गए थे, और इसके बाद हमें जाना था पेट्रोल भरवाने। तो बस जितनी देर हम लोग पेट्रोल भरवा के आएंगे, और डॉलर शॉप भी जाना है हमें, तो देखें उस वक्त तक हमारा ऑर्डर तैयार हो जाएगा। और अच्छा, आप लोगों ने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी पसंद किया करें, लाइक किया करें, और बस यही है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज किया करें। और वो लोग जो नए यूट्यूबर हैं, या क्या कहते हैं,
नए यूट्यूबर हैं जिनके व्यूज़ नहीं आते, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करूँगी, क्योंकि इसी तरह चलता है। और मैंने अक्सर देखा है आजकल बड़े जो जो है, बड़ा तो कोई नहीं होता, लेकिन जो जिनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं यूट्यूबर्स के, वो लोग जो हैं शाउट आउट दे रहे हैं, लेकिन वो पैसों का देते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि शाउट आउट के कोई पैसे लेने की कोई तुक बनती है। खैर, वो लेते हैं, उनका अपना दीन ईमान है, वो लें, क्योंकि शाउट आउट कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कोई कि जिसका कोई पैसा लगे। वो तो आपके अपने जो सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, वो आपसे शाउट आउट मांगते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है शाउट आउट का पैसा लेना, ये भी कोई अजीब सी बात है। खैर, वट एवर। तो मैं, अगर जो भी नया यूट्यूबर है या जो जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किया है, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा करें कि सब नए यूट्यूबर एक दूसरे को सपोर्ट करें। नए यूट्यूबर्स जो हैं, जिनके व्यूज़, जिन्होंने अभी काम शुरू किया है या जिनके व्यूज़ नहीं आ रहे, डेफिनेटली अभी तो व्यूज़ नहीं आएंगे, चैनल को प्रमोट होने में 1 या 2 साल लग जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि अक्सर जो है आजकल जो है शाउट आउट चाहिए होता है तमाम नए यूट्यूबर्स को। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपनी मेहनत करें और अपने नए यूट्यूबर्स हैं उनको प्रमोट करें, उन्हीं के पास हैं। हम सब एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना चाहिए, बजाय इसके कि हम बड़े यूट्यूबर के पास जाएं और उनसे शाउट आउट मांगें। तो ऐसा कुछ नहीं होता। 1-2 साल आपको ज़रूर मेहनत करनी पड़ती है, 2 साल स्टिल आपने काम, हार्डवर्क, वीडियोस लोड करनी पड़ती हैं, तब जाके आपके व्यूज़ आते हैं। और शाउट आउट की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी। हाँ, जल्दी में जिन्होंने, किसी को बाय चांस मिल जाए तो वो उन लक होती है उनकी। और यहाँ पे जी हम पिज़्ज़ा ले आए थे, और ट्रे भी मैं ले आई थी। ट्रे भी हमें मिल गई थी, मैं तो नहीं गई थी, सिर्फ मेरे हस्बैंड गए थे, और वो जल्दी से बस लेकर आ गए थे ट्रे। और यहाँ पर जी पिज़्ज़ा ले आए थे, तो मैं और बच्चे से पिज़्ज़ा खाएंगे, लेकिन जो है मुझे हस्बैंड को देनी थी रोटी। वो पिज़्ज़ा वगैरह इतना शौक से फ़ास्ट फूड खाने में, लंच या डिनर में नहीं पसंद करते, उन्हें हमेशा रोटी चाहिए होती है। तो उनके लिए जो है, मेरे पास करेले थे जो कि मैंने बनाए थे, और वो उनको चाहिए थे, तो मैंने जल्दी से उनके लिए गरम रोटी बनाई, और उनको छोटी छोटी रोटियां दे दूँगी जल्दी जल्दी बना के। और बच्चों को मैं पिज़्ज़ा सर्व कर दूँगी, मैं भी पिज़्ज़ा खाऊँगी। और उसके बाद बस जल्दी जल्दी मुझे किचन सारा समेटना है, काफ़ी सारा काम था किचन में आज मेरे। और बस बच्चों को दूध दे के फिर यही है कि उन्हें सुला दूँगी और मैं जल्दी से किचन समेट लूँगी। अच्छा, बेसिकली मेरी वीडियो बहुत छोटी होती हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती हैं, लेकिन पता नहीं आज वीडियो कैसे बड़ी होगी। और बस मैंने लोड कर दी, मैंने कहा इट्स ओके। और यहाँ पे मैंने रोटी सालन वगैरह सालन सर्व कर दिया था अपने हस्बैंड को। और ये मेरा पिज़्ज़ा है जो कि मैं अभी खाऊंगी। सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी और फिर बस थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लूँगी। और ये पिज़्ज़ा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है, और ये 110 पिज़्ज़ा है, ये लोकली पिज़्ज़ा है वैसे। और लोकली पिज़्ज़ा है लाइक डोमिनो और पिज़्ज़ा हट की तरह नहीं है, लेकिन एनीवे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी इसकी, और इसकी प्राइस जो है बहुत कम है। लाइक जैसे ये जो हम लोग पिज़्ज़ा लाए थे, एक तो स्मॉल होता है, और जैसे 3 बंदे आराम से जो पिज़्ज़ा खा लें, 2 पीस स्मॉल स्मॉल, ये वो पिज़्ज़ा था। इसकी जो प्राइस थी 500 थी। ठीक है, इसमें होता है कि मैं और मेरे बच्चे, हम लोग एक एक स्लाइस ले लेंगे, और एक या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बच जाएगा। और अच्छा, हमने खाना अच्छा खासा दोपहर का भी खाया हुआ था, शाम को टी टाइम भी, तो इसलिए मैंने 500 का लिया। अदरवाइज़ जो है हम लोगों के लिए 700 का पिज़्ज़ा इनफ रहता है। ठीक है, ये 110 वाला पिज़्ज़ा। अदरवाइज़ जो पिज़्ज़ा हट या डोमिनो का होता है वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो 2000 से अबव ही आप लोगों को मिलता है। अगर 5% का आप लेंगे तो इतने का ही मिलेगा। खैर, ये वाला पिज़्ज़ा भी बहुत ही यम्मी था और बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे जी मैं फ़ारिग होकर किचन में आ गई थी, कुछ मुझे अंडे रिफ़िल करने थे और सामान लगाना था। और यहाँ मैं करूँगी अपने बच्चों का दूध
गरम, और ये बॉयल दूध था जो कि मैंने सिर्फ इसको गरम करना था बच्चों को, क्योंकि मैं गरम दूध ठंडा दूध बिल्कुल बच्चों को नहीं देती। उससे ये होता है कि बच्चों को खांसी हो जाती है और सीने में इन्फेक्शन हो जाता है। और मैं इस दूध में जो है थोड़ा सा सौंफ और इलायची कूट के ऊपर से डाल दूँगी गरम दूध में। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास इसका भी पाउडर नहीं है। अगर मैं ये तीनों चीज़ें बादाम के साथ इलायची और सौंफ, इन तीनों को आप पाउडर करके रख लें और बच्चों को दें। हाफ थोड़ा सा पाउडर डालें, यानी कि 1/3 जिसे कहते हैं स्पून, वो बच्चों के दूध में डालें। उससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। सौंफ इलायची के साथ बच्चों का एक प्रॉपर फ्लेवर मिल्क बन जाता है। ठीक है। और गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि गर्मियों में थोड़ा ठंडा दूध भी बच्चे पी लेते हैं। और बस यहाँ पे मैं इनकी जो है ऊपर से थोड़ा सा ये मैंने क्रश किया था, ये डाल दूँगी सौंफ और इलायची का पाउडर। जो जितना बच्चों को पीना होगा वो पी लेंगे, और बाकी पाउडर तो खैर छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे से बारीक पिसा नहीं गया। बस ये था। और अच्छा, बच्चों को मैंने दूध दे दिया था। उसके बाद अब मैं आई हूँ किचन को साफ़ करने। सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए और अब मैं स्टोव की सफाई कर दूँगी। अच्छा, मैं अपने ये जो मेरा गैस बर्नर है, इसके जो ये बर्नर्स हैं, इनकी सफाई मैं बिल्कुल भी डेली नहीं करती, क्योंकि इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तीनों को मैं यहीं पे बड़े रहने देती हूँ। सिर्फ ऊपर से जो सारा ओवन है, इसको चूल्हा है, मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ स्कॉच ब्राइट से थोड़ा गीला करके। गीले से स्प्रे करें, यहाँ पे छींटा मारें हाथ से, और उसके बाद सारा स्कॉच ब्राइट स्क्रब जो होता है उससे पूरे को कर लें। और उसके बाद किसी भी स्पंज या साफ़ी से जो है पूरी झाग जो है दूसरे कपड़े से उठा लें। 1 से 2 या 3 मरतबा आप उसको फिर वॉश करेंगे कपड़े को और दोबारा वाइप करेंगे। इस तरह आपका चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन। और जैसे ही आप सारा काम कर लें, उसके बाद स्ट्रेक रह जाती हैं, ये देखें कुछ स्ट्रेक्स होती हैं किचन टॉवल में रह जाती हैं। तो उसके लिए जो आप टिश्यू पेपर से वाइप करें लास्ट में, या फिर किसी भी खुश्क कपड़े से ड्राई कर दें किचन टॉवल से, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। और ये इनके मैंने रैक धो लिए थे चूल्हे के, अब ये लगा दूँगी। बस यहाँ पे हो गया था मेरा किचन माशाल्लाह फ़ाइनल, अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे भी मेरे तकरीबन सो गए हैं। और मुझे फिर से, मैंने पिज़्ज़ा जो है सही तरह खाया नहीं था, और एक पीस अपना खा लिया था और दूसरा मुझसे खाया नहीं गया जल्दी में, क्योंकि मैं बाहर चली जाऊँ और फिर घर पे आके मुझसे काम नहीं होता। लेकिन जो कि फिर मैंने खाना वाना बनाया तो उससे मेरी भूख मर गई। मैंने एक पिज़्ज़ा खा लिया और किचन में कुछ काम करना था, तो बाकी मैंने बचा के रख दिया था। तो फिर वैसे मैं रात को बिल्कुल चाय नहीं पीती, लेकिन पिज़्ज़े के साथ, तो पिज़्ज़ा थोड़ा स्पाइसी था, तिक्का पिज़्ज़ा था माशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा अब ये मुझे खाना है और चाय के साथ ही मैं खाऊंगी। अच्छा, मैं चाय के साथ पिज़्ज़ा खा लूँगी, और ये थी मेरी चाय। और मैं हमेशा कहवे वाली चाय पीती हूँ। मुझे दूध के अंदर पत्ती, चीनी और पानी डालकर, आजकल वो चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदहज़मी कर देती है और डाइजेस्ट भी नहीं होती, और उससे आपका जो है दिल मैला हो जाता है। तो मुझे वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती और ना ही डाइजेस्ट होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पतली चाय पीती हूँ थोड़ी सी, कहवे वाली। पहले जो पानी में पत्ती डाल के जो तैयार किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर दूध डाला जाता है, वो मैं पीती हूँ चाय। और बस यहाँ, और मैं चाय में आजकल, हम लोग तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया है ना, मैं चीनी पीती हूँ ना ही मेरे हस्बैंड चीनी पीते हैं। हाँ, इंशाल्लाह अब विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में जो है गुड़ का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। मैंने, हाँ, अलबत्ता मैं चॉकलेट या टॉफ़ी बच्चों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आइसक्रीम हर चीज़ खाते हैं, लेकिन इस तरह जो है फूड में या चाय में या घर की जितनी चीज़ें, हमने मीठा छोड़ा हुआ है, चीनी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम लोग चीनी आजकल। और अच्छा, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर बचा हुआ था, वो भी मैंने अपनी चाय में डाल दिया।
मैंने कहा ज़ाया होगा तो इसे डाल दो, और खैर अच्छा था। और यहाँ पे मैं सर्व करूँगी अपने आप को और